गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है जरूर दबाएं। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट 5 में। जो अंतिम क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। स्टूडेंट्स, प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद 8 है और एन व पद 33 है। एन व पद दे रखा है 33, पदों की संख्या हमें पता नहीं है और पहले एन पदों का योग है यानी एन दे रखा है, एन पदों का योग है वो 123 है। एन और सार्वत्रिक अंतर डी ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड करना है स्टूडेंट एन और डी। हम इसे जो एन दे रखा है इसे अंतिम पद मान लेते हैं एल। एल बराबर 33, तो इसे एल अंतिम पद है, इसे एन भी मान सकते हैं, पद ज्ञात कर सकते हैं। माना एन बराबर 33 और एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट शुरू एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 33 बराबर ए का मान है 8 जोड़ एन माइनस 1 गुणा में डी हमारे पास है नहीं। स्टूडेंट 8 का पक्षांतरण कर देते हैं तो हमारे पास संख्या लगी एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर 25। इधर 8 माइनस का किया 25 आ गया है। समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास जोड़ दे रखा है एसएन, तो हम एसएन का जोड़ कर देते हैं। एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। एसएन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट शुरू ए प्लस एल, क्योंकि ए और एल दोनों हमारे पास है। एन की संख्या तो हमारे पास नहीं है, बाकी ए और एल दोनों है। एसएन का मान दे रखा है 123 बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट शुरू ए का मान है 8 जोड़ एल का मान है 33। स्टूडेंट चाहे तो 2 से इसको गुणा कर देंगे या फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दे। गुणा कर देते इधर से 2 को 6 4 2 बराबर एन और इधर हो गया एन को गुणा कर देता हूं सीधा 33 और 8 41 एन। एन बराबर 246 बटे 41 और स्टूडेंट मेरे ख्याल से 6 बार जाएगा। 6 6 चौके 24, 6 बार। एन बराबर आ गया है 6। अब एन बराबर 6 है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। एन का मान तुम्हारे पास आ गया है 6। एन का मान 6, एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां पे एन होगा वहां 6 रख देंगे। ये रहा एन 6 माइनस 1 गुणा में डी बराबर 25। 6 में से क्या 5, 5 डी बराबर 25 और 25 में भाग लगाएंगे तो डी बराबर 25 बटा 5। 25 में 5 का भाग लगा दिया है 5। डी बराबर स्टूडेंट आ गया है 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नो का क्वेश्चन अपनी बुक में। नो का क्वेश्चन देखिए। नो का क्वेश्चन है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहां मानेंगे, माना पुरस्कार कुल मिला के बांटने हैं 4 बांटने हैं तो सम संख्या है। सम संख्या के लिए हम लेंगे एपी जो ली जाती है वो इस प्रकार ली जाती है। माना वे 4 पुरस्कार बराबर, पहला होगा वो a माइनस 3d, दूसरा a माइनस d, तीसरा a प्लस d, चौथा a प्लस 3d। इन चारों का जोड़ 280 रुपए बांटने हैं चारों पुरस्कारों में, तो इन चारों का जोड़ 280 होगा। प्रश्नानुसार चारों को जोड़ देते हैं। a माइनस 3d जोड़ a माइनस d जोड़ a प्लस d जोड़ a प्लस 3d बराबर कुल मिला के राशि है 280। माइनस का 3d से प्लस का 3d कट गया, प्लस के d से माइनस का d कट गया है, कुल मिला के बचा 4a। 4a बराबर 280। a बराबर 280 बटा
4, तो 4 7 28 और 0। स्टूडेंट ए बराबर 70 हो गया है। अब डी फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, A3 में से A2 माइनस कर देते हैं, तो A प्लस डी माइनस A माइनस डी बराबर 20। 20 का अंतर दे रखा था। A प्लस डी माइनस A प्लस डी बराबर 20। A से कट गया, 2D बराबर 20, D बराबर 20/2 बराबर 10। स्टूडेंट यहाँ पे D का मान आ गया है 10। अब चारों पुरस्कार की राशि बता देते हैं। पहला था A माइनस 3D, वैल्यू रखते जाने हैं। A की वैल्यू 70 माइनस 3 गुणा में 10, तो यहाँ पे 70 माइनस 30 बराबर 40 रुपए। दूसरा था A माइनस डी, यानी 70 माइनस 10 बराबर 60 रुपए। तीसरा था A प्लस डी, यानी 70 जोड़ 10 80 रुपए। और अगला था A प्लस 3D, यानी 70 जोड़ 3 गुणा में 10, तो 70 जोड़ 30 100 रुपए। स्टूडेंट जल्दी से 10वां सवाल देखते हैं। अपनी नोटबुक में 10वां सवाल है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष यानी क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तीसरे वर्ष को हम A3 मान लेते हैं। तीसरे वर्ष 600 टेलीविजन और 7वें वर्ष यानी A7 मान लेते हैं। 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन। तीसरे वर्ष में 600 और 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए पहले वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों का कुल योग। पहले वर्ष में उत्पादन यानी A फाइंड करना हमें, 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 फाइंड करना हमें, और 7 वर्षों का जोड़ यानी S7 फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसमें हम शुरू करते हैं। A3 का मान बताया हुआ है आपको, A प्लस 2D होता है बराबर 600, समीकरण नंबर 1। A7 का मान A प्लस 6D होता है बराबर 700, समीकरण नंबर 2। लाइन खींच के घटाने पर माइनस के निशान चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, A से कट गया, माइनस का 4D बराबर माइनस का 100, D बराबर माइनस 100 बटे माइनस 4 बराबर 25। D का मान आ गया 25, D का मान 25 समीकरण 1 में रख देंगे। D बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे A का A जोड़ 2, D की जगह गुणा में 25 बराबर 600। स्टूडेंट A जोड़ 2 को 25 से गुणा कर दिया 50 बराबर 600। 50 को उधर ले जाते हैं, A बराबर 50 माइनस में जाएगा 550। हमारा पहला उत्तर आ गया है A बराबर 550। अब हमें दूसरा ज्ञात करना है A10। A10 का मान होता है A प्लस 9D बराबर A का मान हमारे पास है 550 जोड़ 9 गुणा में D का मान हमारा आया था 25। तो स्टूडेंट 550 जोड़ 25 में 225 जोड़ देते हैं 775। अगला हमें S7 ज्ञात करना है। S7 बराबर n/2 यानी 7/2 ब्रैकेट शुरू 2 गुणा में A यानी 2 गुणा A का मान है 550 जोड़ n यानी 7 माइनस A सूत्र का गुणा में 25 बराबर 7/2 ब्रैकेट शुरू, ये हो गया स्टूडेंट्स 1100 जोड़ ये हो गया 6 गुणा में 25। यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट शुरू 1100 जोड़ 25 से 150। यहाँ पे 7/2 गुणा में जोड़ देते दोनों को
1100 और 1250, 1250 में 2 का भाग लगा देते हैं, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 625, 625 को स्टूडेंट 7 से गुना कर देते हैं, 7 पंजे 35, 7 की 3, 7 दूनी 14, 3 17 7 80 की 1, 6 7 42 और 43, 7 पंजे 35, 80 की 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 7 80 की 1, 6 7 42 43। इसका उत्तर स्टूडेंट 43 75। स्टूडेंट हमारी चैप्टर है 5 का कंप्लीट हो गया है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं चैप्टर की, जो आपको याद रखनी है। यदि हमें n याद करना हो, n यानी पदों की संख्या, तो फिर हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an बराबर a प्लस ब्रैकेट शुरू n माइनस 1 इंटू डी। यदि योगफल ज्ञात करना हो तो उसके दो सूत्र है, एक है एस एन बराबर n बटा 2 a जोड़ l। ये सूत्र तभी लगेगा जब प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो। दूसरा फॉर्मूला एस एन का है, वो n बटे 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस ब्रैकेट शुरू n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास n a और d ज्ञात हो। तो दोनों में से कौन सा लगाना है वो ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स हमें सम संख्या और विषम संख्या किस प्रकार माननी है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने बताया था, एक प्रश्न आया था हमारे कि 4 पुरस्कार देने हैं, तो सम संख्या है वो हमें शुरू करनी है a माइनस डी a प्लस डी से। ये हो गई दो संख्या, ये दो सम संख्या लेनी हो। 4 लेनी है तो आगे अब 2 2 का अंतर चलेगा डी में, यहाँ पे a प्लस 3d करेंगे और इधर a माइनस 3d करेंगे। 6 लेनी हो तो इसके आगे आप चलेगा a प्लस 5d, इधर a माइनस 5d। ये तो सम की बात हो गई है। जब हमें सम संख्या माननी हो किसी एपी में, विषम संख्या माननी हो, विषम संख्या माननी हो तो सबसे पहले बीच की बात माननी पड़ेगी a। इसके दोनों साइड में वैसे ही a प्लस डी और इधर a माइनस डी। ये हो गई 3 विषम संख्याएं। इसके आगे जब हमें आगे की ओर लेनी है तो हमें स्टूडेंट्स इसमें मैं देख देता हूं स्टूडेंट्स, 1 मिनट। जब हमें विषम संख्या लेनी होगी तो एक एक ही जोड़ना है, एक एक का अंतर रखना है आपकी बात। तो यहाँ पे a प्लस 2d आएगा, यहाँ a माइनस 2d। ये तो 5 संख्या होगी है। 7 लेनी हो तो फिर a प्लस 3d a माइनस 3d। मेरी बातें समझ में आई तो कमेंट में यस लिखें। इस पूरी प्रश्नावली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताएं, सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपने दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़िए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।